में पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं आज, जो जकरिया और एलीशिबा नाम का जो दो व्यक्तियों को देखा। वचन इस प्रकार से कहता कि वे लोग धार्मिक थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों को मानने वाले और निर्दोषता से चलने वाले थे। ये लोग धार्मिक थे, सारे आज्ञाओं को भी मानते हैं, विधियों को भी मानते थे और क्या है, परमेश्वर की राह में चलने वाले थे। ये लोग जो है परमेश्वर की राह में चलने वाले थे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर में चलने वाले लोगों के जीवन में दुख और तकलीफ आ सकता है? क्या परमेश्वर के लोग क्या उस दुख और तकलीफ से होकर जाना चाहिए? मैं जब ऐसे सवाल पूछता हूँ तो परमेश्वर उत्तर देता है कि हाँ, मैं तेरे लिए भी इस दुख को लेके आता हूँ ताकि तू उसमें जाकर क्या है, मजबूत हो सके। तो मैं तुम्हें ये सारे चीज लेके आता हूँ, उस समय में तो निरुत्साहित मत होना मेरे बेटे, क्योंकि ये सारी चीज होना मेरी महिमा के लिए है, मेरी महिमा का कारण है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि धार्मिक व्यक्ति कितना लंबा समय यहाँ पर उन लोगों के जीवन के एक काल को अगर देखते हैं तो लिखा नहीं गया है कि कितना लंबा समय तक उन लोगों के जीवन में संतान भी नहीं था, आशीष भी नहीं था। लेकिन वे लोग जो थे एक मंदिर में काम करने वाले थे, मंदिर में सेवा करने वाले थे। मैं यहाँ पर एक आदमी से मिला, सुसमाचार सुनाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो उसने बोला क्या प्रभु वाले? तो मैंने कहा मैं प्रभु वाला हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ और वो यीशु मसीह जीवन को परिवर्तन करता है, जीवन को देता है, अनुग्रह को देता है। तो उसने मुझे इस प्रकार से कहा, मैं भी एक बार परमेश्वर के शरण में आया, यीशु के शरण में आया, गीत गाने लगा था, अच्छा लगने लगा था। लेकिन 1 महीना 2 महीना मैं यीशु मसीह में बना रहा, लेकिन मेरे जीवन में कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने यीशु को छोड़ दिया। तो मैंने उससे कहा क्यों आप ऐसे किया? क्या आपको पता है कि आप सही मार्ग में आए थे और सही मार्ग में आकर क्या है, आप वापस चले गए। आप उस स्वर्ग की दरबार तक तो आए थे, लेकिन उस स्वर्ग के दरबार से आप फिर के वापस चले गए। आप उस अनंत जीवन के द्वार में तो आए थे, लेकिन वहां से आकर हुए आप फिर चले गए। तो मैं कह रहा था कि जिंदगी में गारंटी नहीं देता। तो क्रिश्चियन, इट डजंट मीन दैट वी विल नॉट गो थ्रू द प्रॉब्लम, इट डजंट गिव गारंटी दैट प्रॉब्लम विल नॉट कम इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में मसीहत का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में तकलीफ नहीं होता है। मेरे जीवन में मैं बोलता हूँ कि कई बार मैंने चमत्कार को देखा है, कई बार मैं पवित्र आत्मा के काम को देखा। एक दिन एक बहन, उसका क्या हो गई, उसका गर्भवती हुई। उसके बाद में पता नहीं अचानक से क्या हुई, पूरा घाव से भर गई उसके पीछे और हमेशा जलती थी उसके बीच में। तो मुझे चाचा कहते थे, बोले कि चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। उस समय में विश्वास में नहीं आया। सब विश्वास का जो बीज जो मेरे जीवन में बोया गया था, उस समय वो पनप रहा था और धीरे धीरे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा था। वो रो ही रही थी कि चाचा क्या हो गया, देखो ना, ऐसे बोल के। और डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर कहा कि खून चाहिए, ये चाहिए। खून भी दिया गया, लेकिन खून भी शरीर में तुरंत सूख जाता था। तो डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा था तो क्या हो रहा है इसके जीवन में। मुझे बहुत ही खेदित हुआ। मैं सोच रहा था प्रभु, ये तो जवान बच्चा है, कम से कम 19-20 साल का, इसके जीवन क्या होगा? ऐसे बोलकर मैं जाकर घुटने, यही जो समय था जो मैं विश्वास में आने लगा था, मैं जाकर प्रार्थना किया, हे प्रभु तेरे नाम में लोग निंदा करेंगे यदि आज आप इसके जीवन में कार्य नहीं करते हो। बोलकर वो बहन को चंगाई दी। जीवन की गतिविधियों को देखते हैं, जीवन अच्छा से नहीं चलता है तो कैसा लगता है कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमसे अलग हो गया है, परमेश्वर हमें बिसर गया है जैसे लगता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि इन लोगों का जीवन, विश्वासी जब कहते हैं विश्वास में शुरू होकर, विश्वासी का अर्थ होता है विश्वास में शुरू होकर विश्वास में ही बने रहते हैं अंतिम छोर तक। कुछ नहीं है जीवन में, लगातार तकलीफ, मुश्किलें आने लगे हैं जीवन में। और वचन में लिखा गया है कि एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में ऐसे दुख और तकलीफ आता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे चीजों को लेके आता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में ऐसे तकलीफ आने लगता है तो समझ लेना कि आपका मंजिल
लंबा और आपको जाना पड़ेगा और आपके आगे की ओर, आपके लक्ष्य की ओर जाना पड़ेगा। जो वचन कहता है, जब परमेश्वर ऐसी चीजों को लाता हमारे जीवन में, हमें उसको क्या है, तुच्छ भी माना जाता था और साथ साथ में कहा भी जाता था कि ये किसी आशीष का पात्र नहीं है। इसीलिए तो अब्राहम की जिंदगी में जब आते हैं तो और सारा भी रोने लगी थी, यहाँ पर राहिल भी रोने लगी थी, राहिल भी रोई, यहाँ पर हन्ना भी रोने लगी थी। हन्ना तो इतना रोई कि यहाँ पर एलीकना गुस्सा होकर बोला क्या कि मैं भगवान हूँ कि मैं तुम्हें संतान दे सकता हूँ? कैसे नहीं, यहाँ इसका अवस्था खराब थी। गाँव में कितने लोग क्या क्या नहीं कहे। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, जब हमारे जीवन में तकलीफ आता है ना, बहुत से लोग ये भी कहेंगे क्योंकि विश्वासी है ना, विश्वासी के जीवन में ऐसे होना नहीं चाहिए। कई बार मसीह लोग भी ऐसे बोल देंगे, आपका दिल को ठेस पहुंचे और लोग सच में विश्वास में चल रहे हैं तो क्यों ऐसे तकलीफ आ रही है। आपने आयुब की किताब पढ़े हो? आयुब की किताब पढ़ने से मेरे को अजीब लगता है, क्योंकि आयुब एक अच्छा मजबूत विश्वासी तो है, लेकिन जब वचन को पूरा पढ़ते हैं ना, वहाँ क्या था, अच्छा होता कि मैं उस दिन को ही नहीं देखता जब मेरे माँ मुझे जन्म दिया था, इसे टाइम का बात। अच्छा होता कि मैं इस धरती में आया ही नहीं होता, बोल इस प्रकार से मतलब मन में खेदित करके दुख करके कहने लगा। अभी इन लोगों के जीवन में देखो कैसे होकर वो लोग गए होंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा है, मनुष्य में मेरी अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। देखो एक बात बता रहा हूँ, इसका अर्थ यह है कि बहुत ठोकर खाए हुए थे, उनके जीवन में ठोकर तो खाए हुए थे, लेकिन विश्वास में हटे नहीं, विश्वास से भटके नहीं, विश्वास में लगातार बने रहे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ वचन में लिखा गया है, विधियों को मानने वाले निर्दोष, परमेश्वर को प्रेम करने वाले, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले, सीधाई से चलने वाले जीवन में तकलीफ और मुसीबतें आ रहे हैं, लेकिन उसी समय में स्वर्गदूत, यहाँ पर मेरे इंग्लिश बाइबल में लिखा है गाब्रियल दूत, मतलब द एंजल्स गाब्रियल बोल के लिखा गया कि जकरिया को और एलिशिबा को कहता है कि तुम लोगों का प्रार्थना सुन लिया गया है। मेरे प्रियो, जीवन में तकलीफ और मुसीबतें आएंगे, लेकिन हमें डगमगाना नहीं। उस समय में ज़्यादा हमें परमेश्वर के नज़दीक आना है, ज़्यादा हमारा विश्वास परमेश्वर में रखना है, और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। तो उसका नाम धराई क्या है, परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया। जब लोग जो समाज में उल्टा सीधा बात बोलते थे उन लोगों के विरुद्ध में, हालांकि वो लोग विश्वासी थे, लेकिन उन लोगों का नाम धराई को परमेश्वर ने दूर कर दिया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे समय आता है, लेकिन हमें क्या करना है, विश्वास में ही बने रहे। देखिए, मसीह जीवन एक ऐसे है, इस दुनिया में सारे चीज़ परिवर्तन हो जाते हैं, सारी चीज़ परिवर्तन हो जाती है, तो हम परिवर्तन हो जाते हैं और सारी चीज़ें बदल जाते हैं। उन लोगों के ऊपर में भरोसा नहीं कर सकते। किसके ऊपर में भरोसा कर सकते? जो चीज़ बदलते रहता है हमेशा, उसके ऊपर में भरोसा कर सकते हैं? नहीं, लेकिन हम उसके ऊपर में भरोसा कर सकते हैं जो कभी बदलता नहीं, वो कभी अपना मुंह फेरेगा नहीं। और इसीलिए वचन में लिखा गया है कि वो यहोवा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं, अर्थात हम उसको विश्वास कर सकते हैं। हमारा दुख में वो बदलेगा नहीं, जब हम विपत्ति से होकर जाते हैं वो बदलेगा नहीं, जब हम तकलीफ से होकर जाते हैं वो बदलेगा नहीं। वचन में कहता है वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है, हमारा सुधि लेता है। इसीलिए कहता कि हे एलिशिबा और जकरिया, तुम लोगों का प्रार्थना सुन लिया गया है, मैंने तुम्हारे दुखों को देखा, कैसे तुम लोगों ने तकलीफ उठा उठा कर मेरा सेवा करना नहीं छोड़ा, दुख उठा उठा कर मेरे पीछे चलना नहीं छोड़ा। मैं देखा हूं तुम लोगों का तकलीफों को, जब लोग तुम लोगों के बारे में, तुम लोगों के विरुद्ध में नाम धराई करते थे, तो भी तुम लोगों ने छोड़ा नहीं, तो भी तुम लोगों ने पीछे हटा नहीं। मैंने तुम लोगों के ऊपर में कृपा दृष्टि कर दिया है। वचन में कहता कि मैंने कृपा दृष्टि कर दिया। इसीलिए जब परमेश्वर कृपा दृष्टि करता है तो हमारा जीवन में राहत और आशीष को लेके आता है, और परमेश्वर कहता है कि मुझको विश्वास कर तो मैं तुम्हें मदद करूँ। परमेश्वर की आत्मा हमको आशीष करे और मदद करे कि हम इस विश्वास के जीवन में वास करें और परमेश्वर को बात करें। मेरे प्रियो, जीवन में अनगिनत तकलीफ और मुसीबतें आएंगे,
द पेन एंड डिफिकल्टीज आर अनप्रिडिक्टेबल। किधर से आता है, कैसे आता है, पता ही नहीं चलता है। वी आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी। हम दुख और तकलीफ से परे नहीं है, लेकिन हमें दुख और तकलीफ से होकर जाना है। और परमेश्वर के वचन में कहता है, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ में मदद करने वाला परमेश्वर हूँ। जब मूसा को परमेश्वर बोला कि तू जा उस मिस्र देश में, परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं भेजा, मैं तेरे साथ में रहूंगा। जब परमेश्वर को यहोशू को बोला कि जा तू उस देश को ले ले, तो यहोशू डर रहा था, तो परमेश्वर ने कहा भयभीत मत हो, मैं तेरे साथ में रहूंगा। जब चेलों को यीशु मसीह ने भेजा, जा और सुसमाचार प्रचार करो, शायद और लोग घबरा गएंगे, यहाँ पर यीशु मसीह कहता कि मैं तुम लोगों के साथ में रहूंगा। ऐसे ही करके यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें सहायक भी भेजूंगा जो तुम लोगों के साथ में रहेगा। मेरे प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हम लोगों को साथ में है। शायद हम उस दुख भरा परिस्थिति में जा रहे हैं, लेकिन उस समय हमें देखना है, निहारना है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। तुम्हें दुख में मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरे दुख में मैं भी तेरे साथ में रहूंगा। और परमेश्वर के वचन कहता है कि ऐसे अद्भुत परमेश्वर जो हम लोगों के पास, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, ऐसा परमेश्वर जो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, बुढ़ापे में भी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। और वचन में लिखा गया वृद्धावस्था में होंगे। कैसे अवस्था में? वृद्धावस्था। अगर देखा जाए तो दोनों का अवस्था पूरा खराब हो चुका था, एकदम वृद्धा आयु में आ गए। उस समय परमेश्वर ने उन लोगों को स्मरण किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन भी ऐसे ही है। इन लोगों के जीवन के द्वारा हमें ये सीख मिलता है कि जीवन में दुख और तकलीफ तो आएंगे, लेकिन सच्चा मसीहत का गुण कब देखा जाएगा? जब हम विश्वास में बने रहते हैं, प्रभु के साथ में चलते रहते। परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष करे। मैं प्रार्थना करूँ। Oh Father, thank you very much, O Lord, for this day. We praise you, Lord, for this beautiful morning, O Lord, Master. Lord, thank you for your words, O Lord. Thank you for the life of Zachariah and, O Lord, Elisheva, Lord, Master. They were very, very old, Master, but still then they were serving you, Lord, Master. Still then they were working with you. They had lot of problem in their lives, O Lord. So many people told so many things. And Lord, Elisheva tells, oh, my God has remembered me, and He has taken all kind of reproaches from my life. Oh, what a wonderful God, that when we come with the pain and difficulty, you are there to listen our prayer. You are there to honor us. You are there to take care of our life, O Lord, Master. कितना अद्भुत परमेश्वर हो। जब हम दुख के समय में आपके पास आते हैं प्रभु जी, आप बदलते नहीं हो प्रभु जी, उस समय हमें मदद करते हो परमेश्वर। उस समय में आपका अनुकंपा और दया को हमें दिखाते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है ये श्वास पिता आपका दिया हुआ है, ये आत्मा, प्राण, शरीर, देह सब कुछ आपका है प्रभु जी। पिता आप हो तो हम है परमेश्वर, आपके बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु जी। हम तो निरी मनुष्य है पिता, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है पिता। हम सब कुछ आपको देते हैं परमेश्वर, और हमारे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान आपको देते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं हमारे जीवन में अनगिनत मुसीबतें आएंगे, लेकिन हमें विश्वास में मजबूत बने रहना है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना प्रभु जी। मैं आशीष भाई को धन्यवाद आशीष भाई के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ उसके जीवन के लिए। महिमामय प्रभु, उसके जीवन में काम कीजिए परमेश्वर, पूरे रीति से स्वस्थ कीजिए पिता परमेश्वर। राइट नाउ यू टच हिम एंड हील हिम, ओ लॉर्ड मास्टर। तेरी आत्मा की स्पर्श उसके जीवन में होने दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा की पिता परमेश्वर महसूस होने दे आपके बेटे के जीवन में पिता। जल्द से जल्द ठीक कर, ताकि प्रभु आपके बेटे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देगा तहे दिल से। और परमेश्वर जिस प्रकार पिछले दिनों में आपके बेटे को इस्तेमाल, उसी प्रकार से इस्तेमाल कीजिए। आपका बेटी को भी, आंटी जी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उसका समर्पण के लिए पिता प्रार्थना करता हूँ कि आप आपके बेटी को भी आशीष और बरकत देना प्रभु जी। शायद जीवन में तकलीफ और मुसीबतें होंगी, शरीर में तकलीफ और मुसीबतें होंगी, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हरता परमेश्वर और हमारा दुख को पिता परमेश्वर दूर कर सके। हमारा साथ में रहिए प्रभु जी, ताकि प्रभु
हम दुख के समय में आपका आशा का किरण हमारे जीवन में देखें। धन्यवाद प्रभु जी, सारी चीज़ों उन्हें भी आशीष और बरकत देना, ताकि सेवा में दृढ़ता से पिता आगे बढ़े और खोए हुए आत्मा को बचाए। मैं अपने जीवन को भी आपके हाथ में सौंपती हुई विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।